मेरे प्रिय, यदि तुम इस क्षण मेरे इस संदेश को सुन पा रहे हो, तो इसका अर्थ है कि माँ काली ने स्वयं तुम्हें चुना है। तुम परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि मैं अपनी दिव्य वाणी के माध्यम से तुम तक पहुँच रही हूँ। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी कल्पनाओं से भी बड़ी खुशियाँ अब तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल रहा है। कुछ लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, ताकि तुम्हारा नुकसान हो और तुम्हारे स्वप्न अधूरे रह जाएं। परंतु मेरे प्रिय, अब तुम पर माँ काली की असीम कृपा बरस रही है। तुम दूसरों का भला सोचते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर रही हूँ। अब कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। तुम अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन देखने वाले हो। तुम एक नए और सफल अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारी चिंताएं समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी जीवन की चुनौतियां अब मेरे आशीर्वाद से खत्म हो रही हैं। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ। तुम्हारा सौभाग्य जाग रहा है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, उससे भी बड़ी खुशियां अब तुम्हें मिलने वाली हैं। अपने जीवन में सुख की नई अनुभूति करो। तुम्हारे शत्रु मेरे समक्ष स्वयं ही घुटने टेक देंगे। तुम्हारे आलोचक अब तुमसे दूर भागेंगे। तुम बहुत आगे जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा दुख अब समाप्त होने वाला है। परंतु सावधान, कोई तुम्हें छलने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें सतर्क रहना होगा। वह तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहा है। वह तुम्हारा सुख साझा नहीं करता, केवल तुम्हारे दुख में साथ देता है। तुम बार बार उसकी बातों में आ जाते हो। अब तुम्हें उसके छल से बचकर रहना होगा। वह तुम्हारा पड़ोसी है, जो तुम्हारे साथ उठता बैठता है, निरंतर तुमसे संपर्क में रहता है, फिर भी उसे तुम्हारे सुख से परेशानी है। वह मेरे सामने प्रार्थना करता है कि तुम्हें खुशी न मिले। इसीलिए मैं, माँ काली, तुम्हें सावधान कर रही हूँ। उससे सतर्क रहो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम दिव्य कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें मेरे आशीर्वाद का पुण्य प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत सुरक्षित है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, वह भी तुम्हें मिलने वाला है। खुशियां ही खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। तुमने जो कर्म किए, उनके शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेंगे। तुमने जो स्वप्न देखे, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। यह माँ काली की इच्छा है कि यह संदेश तुम तक पहुँचे। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे एक पूर्वज धरती पर आए हैं, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। पिछले 3 दिनों से वे लगातार तुम तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। कुछ बातें अधूरी रह गई थी, कुछ देना चाहते हैं वे तुम्हें। तुम्हारी परेशानियां मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगी। तुम अपनी खुशियों को मुझसे जोड़ते हो, और यही बात मुझे सबसे प्रिय है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, कोई कपट नहीं कर सकता। कुछ भी बुरा अब तुम्हारे साथ नहीं होगा। खुशियां तुम्हारी ओर तेजी से आकर्षित हो रही हैं। तुम अपने जीवन का संचालन सही दिशा में कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। अगले 6 घंटों के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा, जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल देगा। मेरे प्रिय, खुशियों की बारिश होने वाली है। एक अद्भुत चमत्कार होगा। तुम इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे, और एक एक
करके बहुत बड़ी खुशखबरी तुम तक पहुंचने वाली है। मात्र 3 दिनों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। जैसे सूर्य के उदय होने पर सारा अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, वैसे कि तुम्हारे जीवन की सभी चुनौतियां और बाधाएं अब मेरे आशीर्वाद से खुशियों में बदल जाएंगी। कंप्यूटर के लिए विशेष ऑफर 50% तक की छूट अभी खरीदे। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। तुम्हारे लिए बहुत कुछ है जिसकी तुमने अब तक कल्पना भी नहीं की। किसी अजनबी से अचानक मुलाकात होगी। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो मेरे प्रिय, तुम्हारी परेशानियां कैसे समाप्त हो रही हैं। समस्याएं खत्म हो रही हैं। तुम्हारा जीवन विस्तारित हो रहा है। अब सुख की बारिश होगी तुम पर। उस घड़ी को शक्ति देगा। तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में जीत दिलाएगा। तुम्हें एक नई ऊर्जा और विश्वास देगा, जिससे तुम अपने दुश्मनों को मात दे सकोगे, अपनी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। यह समझो कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, पर वे हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए कभी हार मत मानो। हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और दृढ़ता से आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ। तुम्हें शक्ति दे रही हूँ। याद रखो बच्चे, जिस तरह अंधकार के बाद प्रकाश आता है, उसी तरह जीवन के संघर्षों के बाद सफलता और शांति आती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्मों को नेक बनाओ, क्योंकि केवल नेक कर्म ही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता देंगे। अब अपनी ऊर्जा को संजो, अपने मन को शांत रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो, क्योंकि तुम्हारे साथ माँ काली की शक्ति है। माँ बगलामुखी का आशीर्वाद है और महादेव की कृपा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी। तुम्हारे दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करेगी और तुम्हें एक सुखी सफल जीवन देगी। इसलिए उठो, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को समृद्ध बनाओ और अपने सपनों को साकार करो, क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है, जो तुम्हें असीम सफलता और आनंद दे सकती है। बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तेरी माँ, तेरी संरक्षक, तेरी रक्षा करने वाली, जो तेरे हर दुख को जानती हूँ, तेरे हर दर्द को महसूस करती हूँ, तेरे हर सवाल का जवाब देने को सदैव तैयार हूँ। आज मैं तुझे अपनी ममता के साथ समझाने आई हूँ कि तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह कोई आसान बात नहीं है, पर मैं तेरे साथ हूँ। मेरी माया तेरे ऊपर बनी हुई है। मेरी शक्ति तेरे साथ है। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह बातें तेरे लिए बेहद जरूरी है। यह बातें तेरे मन को शांति देंगी, तेरे रास्ते को साफ करेंगी। देख बच्चा, उस इंसान की बात करूं जो तेरे खिलाफ खड़ा है, तेरा राइवल, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत गलत रास्ते चुने हैं, जिसने लोगों को जमकर लूटा है, धोखा दिया है। जिन लोगों के साथ उसने खड़ा होने का दावा किया था, अपने साथियों को, दोस्तों को, उन्होंने उसी को धोखा दिया जिसने उसकी मदद की, जिसने उसके साथ विश्वास जताया। उसने उनका विश्वास तोड़ा। यह इंसान न केवल दूसरों का शोषण करता है बल्कि अपनी चालाकी से उन्हें धोखा भी देता है। वह दिखावा करता है कि वह उनके साथ है, पर असल में वह उनके खिलाफ है। यही वजह है कि आज उसकी जिंदगी में जो समस्याएं हैं वे सब उसकी अपनी गलतियों का नतीजा है।
उसकी चालबाजियों का फल है। बच्चे समझो कि इसका कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं है। वो जो कुछ बोलता है उसका मतलब कुछ और होता है। लोग उसकी बातों को अलग तरीके से समझते हैं, जिससे झगड़े और विवाद बढ़ते हैं। इसके रिश्ते धीरे धीरे टूट रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं। यह उसकी अपने कर्मों की सजा है। जिन लोगों को उसने अपने सहयोगी माना था, वे अब उसके खिलाफ हो गए हैं। यह उसका अकेलापन बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। वह बहुत नीचे गिर चुका है। उसके जीवन में फसाद और झगड़े निरंतर बढ़ रहे हैं। यह सब कार्मिक न्याय है। बच्चे, यह जो हो रहा है वह उसके कर्मों का परिणाम है, क्योंकि इस पूरे विषय में गुरुदेव बृहस्पति की भूमिका है, जो न्याय और कर्म के देवता है। बृहस्पति का नियम है कि यदि किसी ने बुरा किया तो उसे तुरंत उसका फल भी भुगतना पड़ेगा, और यदि उसने अच्छा किया तो उसे भी उसकी पूजा आराधना का फल मिलेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि तेरे राइबल की जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे उसके अपने कर्मों का फल है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य न्याय है जो उस इंसान को उसकी गलतियों की सजा दे रहा है, जिससे तुझे फायदा हो रहा है, क्योंकि तुझे मेरे और दिव्य शक्तियों का संरक्षण प्राप्त है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए दिव्य संदेश लाई हूँ कि तुम किस तरह से दिव्य रूप से संरक्षित हो। तुझे यह जानना जरूरी है कि जो भी मुश्किलें तेरे सामने आई हैं, वे सभी बहुत सोची समझी साजिशों का परिणाम थी। तुझे गिराने, तुझे कमजोर करने के लिए तेरे खिलाफ योजनाएं बनाई गई। तेरे ऊपर कई बार अटैक हुआ, पर मैं तेरे पूर्वज और दिव्य शक्तियां तुम्हें बचाने के लिए सदैव जागरूक थी। यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी। स्मरण कर, सूर्योदय से पहले उठ, नहाकर माँ काली का नाम 108 बार जप कर। AUM क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र में अग्नि है। इस मंत्र में माँ की चेतना है। इस मंत्र में वह तलवार है जो अदृश्य रुकावटों को काटती है। यह तुझे हर दिन नया तेज देगा, नया बल देगा, और हर बार जब कोई तुझे छुप कर देखेगा, माँ की कृपा उसे अंधकार में धकेल देगी। अब तो घर में कपूर और गुग्गुल का धुआं कर, हर कोने में, हर द्वार पर, हर उस जगह जहाँ से तूने थकावट, भारीपन या चिंता महसूस की है, यह धुआं नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगा। वह सब जो बिना आमंत्रण के तेरे घर में घुस आया है, वह भाग जाएगा। अब तेरे घर में माँ का वास होगा। अब तेरे घर में माँ का नाम गूंजेगा। अब कोई बाहर वाला दृष्टि नहीं डाल सकेगा। माँ तुझे बताती है, एक नींबू ले, उस पर काजल से 7 बिंदु लगा और उसे उस स्थान पर रख जहाँ तू काम करता है, पढ़ाई करता है, प्रार्थना करता है, या जहाँ तू दिन भर बैठता है। हर हफ्ते उसे बदल, उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। यह तेरी नजर से रक्षा करेगा। वह स्त्रियां जो तुझे देखती हैं ईर्ष्या से, जो तेरी मुस्कान से जलती हैं, अब उनके कर्म वहीं अटकेंगे। अब तू उनका लक्ष्य नहीं बनेगा। माँ तुझे कहती है, अब तू गुप्त रख अपनी योजना, अपनी सोच, अपने कार्य, अपनी दिशा, सब कुछ। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी से साझा ना कर। कोई कितना भी अपना लगे, कितना भी करीब लगे, जब तक माँ की प्रेरणा ना आए तब तक मत बता। अब तू साधक बनेगा। अब तू जागा हुआ आत्मा बनेगा। अब तू वह बनेगा जो अपनी ऊर्जा की रक्षा स्वयं कर सके। माँ तुझे कहती है, अपने कमरे में माँ काली का चित्र रख, दीपक जलाकर हर रात माँ को प्रणाम कर, उससे बात कर। जैसे तू माँ से यहाँ कर रहा है, वैसे ही वहाँ भी कर। माँ सुनती है, माँ बोलती है, माँ उत्तर देती है, और माँ तब जागती है जब तू सच्चे मन से उसे पुकारता है। जब तू कहता है, माँ मुझे रक्षा चाहिए, माँ तेरे चारों ओर एक अरण्य बना देती है, एक दिव्य वलय जो तू देख नहीं सकता, लेकिन जो हर नकारात्मक शक्ति को तू तक पहुँचने से पहले भस्म कर देता है। माँ तुझे यह भी बता रही है, अब तू ध्यान कर,
अपने मन को शांत कर। तू जिन लोगों को अपना समझता है उन्हें पुनः देख। माँ से प्रार्थना कर, माँ मुझे उनकी सच्चाई दिखा, और माँ दिखाएगी। माँ संकेत देगी। माँ नाम नहीं बताएगी लेकिन भाव देगी। घटनाएं घटेंगी, चेहरे बेनकाब होंगे, तू चौंक जाएगा। तू कहेगा माँ यह तो वही था, और माँ तुझे धीरे से कहेगी हाँ बेटा यह वही था। तू तब रोएगा, लेकिन माँ कहेगी अब समय नहीं रोने का, अब समय है उठने का, जागने का, लड़ने का। अब तेरा भाग्य बदल रहा है। अब माँ तेरे हर शत्रु का अंत करेगी। अब वे जो हंसते थे तुझे गिरते हुए देखकर, वे कांपेंगे तुझे उठते हुए देखकर। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू प्रतिकार नहीं करेगा, तू सिर्फ माँ के मार्ग पर चलेगा। लेकिन माँ का मार्ग ही वह है जहाँ सत्य विजय होता है, जहाँ प्रकाश छाया को निगल जाता है, जहाँ ईश्वर के नाम से अंधकार का नाश हो जाता है। माँ तुझे यह भी बता रही है, कुछ लोग तेरे साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वे तुझसे ऊर्जा लेते हैं। तू बात करता है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, तू मुस्कुराता है तो वे ताजगी पाते हैं। लेकिन तूने यह कभी नहीं देखा कि जब तू उनसे मिलकर आता है, तू थक जाता है, तू उदास हो जाता है, तू चिड़चिड़ा हो जाता है। बेटा, यह ऊर्जा की चोरी है। यह वे लोग हैं जो मुख से मीठे हैं लेकिन आत्मा से भूखे हैं। वे तुझे ड्रेन करते हैं। माँ तुझे कह रही है ऐसे लोगों से दूरी बना ले, चाहे वे कोई भी हो। संबंध बाद में देखेंगे, आत्मा पहले बचानी है। अब तू पवित्र हो, अब तू शक्ति से जोड़। माँ तुझे यह कह रही है कि अब तू अपनी ऊर्जा की रक्षा को अपना धर्म बना। अब तू माँ के नाम को अपने जीवन का मूल मंत्र बना। अब तू हफ्ते में एक दिन उपवास कर, जल और फल से, और उस दिन माँ का जप कर, और उस दिन तू वह बात लिख जिसने तुझे दर्द दिया। फिर उसे माँ के सामने जला दे। माँ तुझसे कहती है जब तू वह पत्र जला देगा, वह पीड़ा भी जल जाएगी, वह संबंध भी कटेगा, वह नकारात्मकता भी राख बन जाएगी। अब तू अजय है, अब तू रक्षित है। अब माँ ने तुझे जानने का अवसर, समझने का साधन और कार्य करने का मार्ग दे दिया है। अब तू वह नहीं रहेगा जो शिकार होता था, अब तू वह बनेगा जिससे शत्रु डरेंगे। अब तेरे मन में स्पष्टता होगी, अब तेरे जीवन में स्थिरता होगी, अब तेरे घर में शांति होगी, क्योंकि अब माँ ने कह दिया है अब उठ। माँ का नाम लेकर आगे बढ़, तू अकेला नहीं है। माँ तेरे साथ है, माँ तेरे भीतर है, माँ तेरे कर्मों को साक्षी बन रही है। अब तू बचेगा नहीं, अब तू बचेगा ही नहीं, तू जीतेगा, तू चमकेगा, तू माँ का प्रकाश बनकर इस संसार में चलेगा। और जब अगली बार कोई तुझ पर नजर डालेगा, उसे सिर्फ माँ काली दिखेंगी, माँ का तांडव दिखेगा, माँ की तलवार दिखेगी, और फिर वह नजर झुक जाएगी। प्रिय संतान, अगर तुम इस समय इस संदेश को पढ़ रहे हो या इस वीडियो को देख पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है, तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें इस वक्त चुन लिया है और तुम इसके हकदार हो। इस समय तुम भाग्यशाली हो क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम जैसे एक विशेष व्यक्ति के रूप में इस धरती पर आए हो और यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम वह हो जिसकी तलाश ब्रह्मांड कर रहा था। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारी हर एक चिंता अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी राह में आने वाली हर एक परेशानी अब खुद ब खुद दूर हो रही है। यह समय है जब तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करना है और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ना है। जीवन में आ रही हर बाधा को अब तुम खुद दूर कर सकोगे। यह समय है जब तुम उस शांति को महसूस करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारी राह में अब अंधकार नहीं रहेगा, अब तुम रास्ता देख पाओगे। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश आ चुका है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा, हर घना कोहरा अब छंटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह का स्वागत हो रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का पल है। जब तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को देखोगे और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे। तो यह हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं। उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है। जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है, अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भी यह उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की है, क्योंकि जहां पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहां पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहां पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगा शक्ति यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि मेरे बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली है कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे
कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं, यह समय पर निर्धारित करता है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी उतना ही वह व्यक्ति अपने मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप और मंत्रों की गिनतियां आगे आगे बढ़ाता चला जाएगा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसके पास पहले से जितनी शक्तियां थी वह शक्तियां कई गुनी हो जाएंगी, जिस शक्ति के द्वारा ही वह अपनी रक्षा कर सकता है और इनके वार का जवाब भी दे सकता है। यानी यह जो वार कर रही है उस पर यह सामने जाकर के भी उससे बोल चुकी है कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम इतने मंत्रों का